हेलो व्हाट्सअप गाइस, आप देख सकते हो कि रिएक्ट वर्जन 19.2 जो है ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। इसमें बहुत सारे फीचर्स इन्होंने ऐड करा है, कुछ रिएक्ट डोम के हैं एंड कुछ नोटेबल चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। इसमें जो है एक इंपॉर्टेंट हुक जो है ना, वो है आपका यूज इफेक्ट इवेंट। आज मैं इसको पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा कि क्या है। एंड मैं चाहता था आपको जो है हमारा, देखो ऑलरेडी मैंने रिएक्ट के ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट अप टू डेट करके रखा हुआ है। इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। वर्जन 19 का ही ट्यूटोरियल है, अभी हार्डली मैंने कुछ महीने पहले इसको क्रिएट करा था, है ना। एंड जब भी कोई नया लेटेस्ट या कुछ भी न्यू आ रहा है हमारे रिएक्ट में, तो मैं वीडियो अपलोड करके डाल दे रहा हूँ ताकि इसको मैं लेटेस्ट बना के रख सकूँ। तो इस प्लेलिस्ट को अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आज ये वीडियो डाल के उसको मैं और अप टू डेट करने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ गाइस, अगर आप चाहते हो लाइव रिएक्ट का क्लासेस मेरे से सीखना, रोज़ रात को 9 बजे से 10:30 या 11 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। एंड अभी तक मेरा 3 दिन कंप्लीट हो चुका है, आज हमारा 4th डे है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। रिकॉर्डिंग क्लासेस मैं आपके साथ शेयर करता ही हूँ, जॉब प्लेसमेंट में हेल्प मैं करता ही हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ये रहा फॉर्म। अगर आप नेपाल से देख रहे हो तो नेपाल वाले भी कर सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज वाले हो तो आप पेपाल के थ्रू भी कर सकते हो। तीनों ऑप्शन मैंने दे रखा। प्राइस सिर्फ 3,999 रुपीज़ 1 मंथ कोर्स है। इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको मेरे पे भरोसा है कि हाँ भाई मेरे को थापा टेक्निकल से सीखना है क्योंकि अच्छा पढ़ाते हैं, या जो भी रीज़न हो, तो आप इस फॉर्म को फिल करके मुझे बस मैसेज कर दीजिएगा। एंड व्हाट्सअप का भी या कॉलिंग का सब कुछ यहाँ पे मैंने दे रखा है, ठीक है। तो गाइस उसको अब हम रखते हैं साइड। अब हम समझते हैं कि क्या है ये यूज इफेक्ट इवेंट। एंड लाइट्स थोड़ा आना जाना कर रहा है, आई एम रियली सॉरी उसके लिए, ठीक है। गौर से देखना, यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है। मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल में कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब मैं इसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। यही काउंट की वैल्यू को मैं यहाँ पे कंसोल करा रहा हूँ, बट अगर आप गौर से देखते हो तो काउंट की वैल्यू तो यहाँ पे 7 है, बट हियर आई एम स्टिल गेटिंग द स्टेल डेटा, मुझे 0 दिखाई दे रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या, अगर आप देखोगे तो ये उसका कोड है, जहाँ पे कोई भी बटन पे अगर क्लिक करता है तो सेट काउंट में मेरा ये जो स्टेट वेरिएबल है उसकी वैल्यू को मैं 1 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। नो डाउट बहुत बेसिक, यूज स्टेट का सबसे बेसिक एग्जाम्पल। लेकिन वहीं पर ही मैं यूज इफेक्ट जो है हुक, इसका भी यूज कर रहा हूँ। हियर वी हैव दिस कॉल बैक फंक्शन एंड देन वी हैव दिस डिपेंडेंसी एरे। तो कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैंने क्या करा है, सेट इंटरवल की मदद से आफ्टर एवरी 1 सेकेंड मैं ये जो कंसोल डॉट लॉग है, ये बेसिकली कॉल बैक फंक्शन, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। तो हर एक सेकेंड बाद मुझे काउंट की जो वैल्यू है कंसोल पे मुझे दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है। एंड साथ ही साथ ऑब्वियसली गाइस, ये तो हर सेकंड बाद चल रहा है, तो आपका मेमोरी को भी आपको देखना है ना। क्लीन अप फंक्शन की हमें नीड होती है, दैट्स व्हाई वी हैव दिस क्लीन अप फंक्शन, जहाँ पे मेरा जो सेट इंटरवल है, जैसे ही एक नया क्रिएट होता है हमें उसको यहाँ से क्या कर दे रहे, क्लियर कर दे रहे बेसिक। अब बिकॉज मैंने मेरा जो डिपेंडेंसी एरे है उसको मैंने एम्प्टी रखा है, जिसके चलते हो ये रहा है कि जब मैं इस पेज को लोड करता हूँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो मेरा यूज इफेक्ट तो चलेगा। एंड एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे का मतलब होता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सिर्फ चलता है, उसके बाद ये नहीं चलेगा। तो इसलिए अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इनिशियली मेरा काउंट की वैल्यू क्या है, 0, दैट्स वाई वी आर गेटिंग 0 ओवर हियर। बट द मोमेंट मैं इसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो वैल्यू तो बढ़ रही है ना, तो मुझे इसको भी तो इंक्रीमेंट करना है ना, बट ये क्यों नहीं हो रहा है, रीजन आपको मालूम है, ये नहीं हो रहा। तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। नो डाउट ये जो मेरा स्टेट वेरिएबल है मुझे डिपेंडेंसी एरे में पास करना पड़ेगा, सो दैट इन केस फ्यूचर में अगर ये वैल्यू अपडेट होती है तो मेरा ये जो यूज इफेक्ट है इट विल री रन अगेन, या तो वापस से री रेंडर होगा, जिसके चलते हमारा सेट इंटरवल वापस से एक और न्यू क्रिएट होगा, लेकिन उससे पहले आपका ये जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो मतलब अब इसका लेटेस्ट डेटा पाने के लिए मुझे काउंट को यहाँ पे रखना पड़ेगा, एंड हर बार मेरा एक न्यू इंटरवल क्रिएट होता जाएगा, जो कि एक फालतू है यार ये, राइट। बट जो भी करना तो ऐसे ही पड़ता है। अगर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करता हूँ, एंड कुछ तो हुआ है यहाँ पे। ये आज सी देखो 7 है, अगली बार में 7 हो जाएगा, 10 है, अभी अगली बार में 10 हो जाएगा। मतलब अब मुझे एटलीस्ट लेटेस्ट डेटा आ रहा है, बट जस्ट टू गेट द लेटेस्ट डेटा मुझे वापस से यूज इफेक्ट जो है उसको बार बार कॉल करना पड़ रहा है। मतलब जब जब मेरा अकाउंट की वैल्यू अपडेट होगा या चेंज होगा, मेरा यूज इफेक्ट वापस से रीरन होगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो अब क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन कुछ है, हाउ कैन आई यूज द लेटेस्ट वैल्यू लाइक ए स्टेट इनसाइड एन इफेक्ट कॉल बैक विदाउट हैविंग टू रीरन द एंटायर इफेक्ट एवरी टाइम द वैल्यू चेंजेस। तो समझे इस क्वेश्चन का मतलब। इस क्वेश्चन का सिंपल मतलब है कि इफेक्ट के अंदर जो कॉल बैक है वहाँ पे किसी तरीके से आपको ये जो स्टेट है उसका अगर लेटेस्ट वैल्यू मिल जाए, एंड वैल्यू मिलने का मतलब ये है कि आपका जो इफेक्ट है वो भी वापस से रीरन ना हो, ऐसा कोई तरीका है।
गाइस तरीका तो नहीं है, आपको नो डाउट अगर लेटेस्ट डेटा चाहिए तो डिपेंडेंसी एरे में डेटा लिखना ही पड़ेगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपको डिपेंडेंसी एरे में कुछ नहीं लिखना है। अगर आप डिपेंडेंसी एरे में कुछ नहीं लिखोगे इसका मतलब आपका यूज इफेक्ट सिर्फ एक ही बार चलेगा, तो वापस से यूज इफेक्ट रीरन होने का तो टेंशन दूर हो गया। बट गाइस अभी भी एक टेंशन है, एंड दैट इज कि वापस से तो वही हो गया, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हो गया। तो काउंट का जो लेटेस्ट वैल्यू है वो मुझे कैसे मिलेगा? बस वही बिना यूज इफेक्ट को रीरन करे या डिपेंडेंसी एरे पे डिपेंडेंट हुए बिना ही, अगर आपका जो यूज इफेक्ट के अंदर जो भी इवेंट है वहाँ पे अगर आपको लेटेस्ट वैल्यू चाहिए तो उसके लिए वी हैव यूज इफेक्ट इवेंट। ठीक है, करना कुछ नहीं, करना सेम वही है आपको जैसे होता है ये, इस तरीके से सिंपल। एंड इसका जो भी वैल्यू होगा वो एक इवेंट को पास कर दो, जैसे हैंडल लॉग है ना। अब आपको करना है ये जो कंसोल डॉट लॉग वाला जो भी आपका ये पार्ट है इसको आप कॉपी करो एंड उसको इसके अंदर डाल दो, दिस इज इट, इतना। एंड बाय द वे आप इसको अगर सिंगल लाइन हो तो फैट एरो फंक्शन में लिखने की भी नीड नहीं होती है। और ये हैंडल लॉग वाला जो इवेंट है वो यहाँ पे पास कर दो इस तरीके से। सो गाइस सिंपली कंट्रोल एस सेव कीजिए, यहाँ पे आप आइए एंड अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो एक सेकेंड डेटा नहीं दिख रहा है, कॉल बैक, ओके। तो एक्चुअल में ये कॉल बैक के अंदर है, तो गाइस आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, नो डाउट है ना। या तो आप इसको हटा दो, फिर कॉल बैक रखो ही मत। तो एक बार अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब ओके देखो 4 5 6 7 8 9, दिस इज इट गाइस। ये है आपका यूज इफेक्ट इवेंट लेटेस्ट हुक जो 19.2 में आपको मिलता है, एंड वर्जन 19 के नीचे तो आई गेस आप इसको यूज भी नहीं कर सकते। तो मैं आशा करता हूँ गाइस आपको पता चल गया होगा कि यूज इफेक्ट इवेंट कितना ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्या आप इफेक्ट के अंदर जो कॉलबैक फंक्शन है वहाँ पे जो भी इवेंट है उस पर लेट से आप ये इस तरीके से कंसोल डॉट लॉग करके एक स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को गेट करना चाह रहे हो, बेसिकली लेटेस्ट एंड अप टू डेट डेटा। वो अनटिल एंड अनलेस आप यहाँ पे नहीं रखते आपको वो नहीं मिलता। बट आप बिना डिपेंडेंसी एरे में उस स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को रखे बिना भी अब आप जो है उसका लेटेस्ट डेटा गेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूज इफेक्ट इवेंट। यही है इसका बेस्ट यूज केस, एंड यहाँ पे मैंने और भी इसके यूज केसेस रखा है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पे लिखा भी गाइस आप इसको कब यूज़ कर सकते हो है ना, जब आपको ये तीनों में से कुछ भी यूज़ लगे तब आप इसका यूज़ कर लीजिएगा। सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ पे रख दी है, एंड मैं एक और बार पढ़ देता हूँ। लेट्स यू क्रिएट अ फंक्शन दैट कैन रीड द लेटेस्ट वैल्यू विदाउट बीइंग रीडिक्लेयर्ड और कॉजिंग योर यूज इफेक्ट टू रीरन। बिना यूज इफेक्ट को वापस से रीरन करे बिना भी अब आप स्टेट की वैल्यू का जो लेटेस्ट डेटा उसको गेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस यूज इफेक्ट इवेंट हुक, एंड इट्स अ स्टेबल इवेंट हैंडलर यूज इनसाइड अ इफेक्ट। या दिस इज इट। सो गाइस ये है ब्यूटी हमारे यूज इफेक्ट इवेंट हुक का जो लेटेस्ट, एंड आज आपको पता भी चल गया कि एक नया हुक आता है एंड वो भी आपको पता चल गया। तो गाइस उसी तरीके से अगर आप मुझसे लाइव रिएक्ट क्लासेस सीखना चाहते हो, बेसिकली रिएक्ट क्लासेस का लाइव एकदम मैं लाइव पढ़ाता हूँ, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, रिकॉर्डिंग वीडियोस में उसके नेक्स्ट डे आपको शेयर कर देता हूँ ताकि आप उसको भी देख के और अच्छे से सीख सको। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, प्राइस इसका एक्चुअल में 5,000 था बट मैंने 1,000 कम कर रखा है, वे बस 6 घंटे के लिए मैंने रखा। तो आप प्लीज़ इसको देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा, व्हाट्सअप करना है तो आप कर दीजिएगा। बाकी मैंने ऑलरेडी रिएक्ट के ऊपर अगर आपको मेरे से लाइव क्लासेस नहीं सीखना है तो प्लेलिस्ट इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। एंड रेस्ट वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, कुछ भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ कर दीजिएगा गाइस, बहुत मेहनत लगती है। एंड मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।